अब हमें नर्मदा नदी के ऊपर बने पुल को पार करना होगा, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर नदी के उस पार है। और हम लोग जोर जोर से नारा लगाने लगते हैं हर हर महादेव का। तभी ऊपर से पता चलता है कि नर्मदा नदी के डैम के पानी छोड़ने का समय हो चुका है। तो अब उस ढाबे पर खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। पवन भैया गाड़ी को तेज चलाना शुरू कर देते हैं और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पर लिखा था ओमकालेश्वर मंदिर अभी 27 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं नर्मदा नदी के पुल पर। यही पवित्र नर्मदा नदी है और हम लोग उसी जगह पर नहाने जाएंगे जहां पर नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम होता है। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं भोलेनाथ की नगरी में। यहीं से ओमकालेश्वर की पवित्र नगरी शुरू हो जाती है। आगे आने के बाद हमने देखा कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है। अब हम लोग उस जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ दोनों नदियों के संगम है। अब देखिए पहाड़ों से हम लोग धीरे धीरे नदी की ओर जा रहे हैं और यह देखिए पहाड़ों के बीच से कितना सुंदर रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फाइनली अब हम लोग यहाँ से नर्मदा नदी में उतरना शुरू कर देते हैं और यह देखिए सामने नर्मदा नदी का डैम भी दिखाई दे रहा है। हम लोग इस नदी को पार करके संगम के पास जाएंगे और इधर है नर्मदा नदी और इस पहाड़ के दूसरे तरफ कावेरी नदी बहती है। अब हम लोग यहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं क्योंकि यहाँ से हमें पैदल नदी के पास जाना होगा। अब हम लोग इस रास्ते से नीचे की ओर उतरने लगते हैं जहाँ पूजा करने के लिए सारा सामान मिल जाता है। तो ये देखिए यही है नर्मदा कावेरी नदी का संगम। हम लोग यहीं पर स्नान करने वाले हैं। नीचे आने के बाद हमने देखा कि दोनों नदियों का पानी इतना साफ है कि अगर कोई चीज इसमें गिर जाए तो आसानी से दिखाई दे जाती है। फिर हमने बिना देर किए नदी में उतरना शुरू कर दिए हैं। यहीं पर दोनों नदियों का पवित्र संगम होता है। ये सामने बह रही है कावेरी नदी और इधर से बह रही है नर्मदा नदी। भैया जी ये नदी का इतिहास थोड़ा आप बताइए। इतिहास ये है कि ये कावेरी नदी है। अच्छा कौन सा? कावेरी नदी, इसका पानी देखिए कितना एकदम निर्मल है, मिनरल वाटर है। हाँ जी। और ये है नर्मदा नदी। ये इधर से ये जो नदी इधर से आ रही है वो नर्मदा नदी और इधर से जो नदी आ रही है ये कावेरी नदी और एक के जो ये संगम है, ये दोनों के बीच का ये संगम है। ये दोनों का संगम है ये। नहाने के बाद हम लोग दोनों नदियों को प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से ऊपर की ओर लौटने लगते हैं। ऊपर आने के बाद हम लोग भगवान को नमस्कार करते हैं। सच बताऊं तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया हो। इसके बाद हम लोग एक प्रसाद और पूजा की दुकान पर आते हैं। यहीं पर हम लोग अपने अपने जूते रख देते हैं। फिर हम इसी दादी जी से पूजा का सामान लेते हैं और भोलेनाथ के दरबार की ओर चल देते हैं। अब हमें नर्मदा नदी के ऊपर बने पुल को पार करना होगा, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर नदी के उस पार है। ये देखिए कालों के काल महाकाल का दरबार इसी पुल के ऊपर से दिखा रहे हैं। यही है हमारे भोलेनाथ की दरबार। पुल पार करने के बाद अब हमें यहीं से ऊपर की ओर जाना होगा दर्शन करने के लिए। अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ऊपर आने के बाद हम लोग एक पंखे के पास रुकते हैं और थोड़ी ठंडा हवा लेते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर देखा कि यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग भी उसी लाइन में लग जाते हैं। हम लोग कई घंटों तक महादेव का नाम लेते हुए लाइन में खड़े रहे। कुछ घंटों बाद हमारी लाइन आगे बढ़ना शुरू होती है और हम लोग जोर जोर से नारा लगाने लगते हैं हर हर महादेव का। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे हम सब के अंदर एक अलग ही जोश आ गया हो। तभी ऊपर से पता चलता है कि नर्मदा नदी के डैम के पानी छोड़ने का समय हो चुका है। इसी समय हमारी लाइन भी थोड़ी देर तक के लिए रोक दी जाती है। अब धीरे धीरे शाम भी हो चुकी थी और लाइन में खड़े खड़े सबकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। ऊपर से नीचे देखा तो पता चला कि नर्मदा नदी की आरती का समय भी हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे का वीडियो अगले पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले से काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप सभी को ओमकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ।